अगर आपको लेफ्ट साइड में ओपन करना है, एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अ, इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूजर इंटरफेस का, इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ एक आता है टैब्ड का, एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार का। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, इसका जो ऊपर का इंटरफेस दिखाई दे रहा है उसको भी चेंज कर दो, हाँ, तो ये जो इसको पेज टैब। कट कॉपी अलग ऑप्शन है, हाँ। हाँ, तो इस पे एक अप्लाई टू राइटर करोगे तो राइटर पे अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई टू ऑल करोगे तो राइटर और जो स्प्रेडशीट और इम्प्रेस सब पे हो जाएगा। तो सब हमने पे ये हो कर दिया जाएगा। है। ठीक है। ठीक जो सर। हमारा व्यू है, व्यू में हम अगर जाते हैं, तो व्यू में जाने के बाद मेरे को एक दिखाई देगा, क्या क्या, ये साइड बार है, इस पे क्लिक करेंगे। ये साइड बार, तो देखो यहाँ पे साइड बार आ जाता है बगल में, ऐसे करके खिसकाएंगे इसको, ट्रांसलोकेट हाँ, करेंगे तो तो इधर साइड में सारा कुछ तो दिखाई देने सारा लगेगा। सब कुछ इधर आ जाएगा। हाँ, तो वैसे इसकी समझ गया। खास कोई जरूरत है नहीं, मैं इसको वैसे कर देता हूँ एज इट इज, जैसा था। वो क्रॉस कर दीजिए, वहीं से क्रॉस कर दीजिए, ऊपर ही से क्रॉस कर दीजिए। ठीक है। हाँ, बंद हो तो जाएगा। इस तरीके से फाइल पे चलते हैं, होम पे। तो DT लिखा मैंने और F3 कर दिया। BTF3, हाँ। सॉरी, एक, तो रैंडम टेक्स्ट DT जनरेट हो जाएगा। F3, तो मेरा रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो गया। ठीक है, अब टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं तो मैन्युअली बैठ के मेरे को लिखना पड़ेगा। हम्म। जी। अब शॉर्टकट की जो हमारे थे वो हमने आपको बता ही दिए थे। हाँ सर। आपका जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है वो आपके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल N से नई फाइल बनती है, आपको पता है? कंट्रोल N से नई फाइल बनती है। हाँ जैसे सर। यहाँ अनटाइटल टू लिख के आ गया, उसके पहले क्या लिखा था? अनटाइटल वर्ड लिखा रहा था, ये देखो वन। यहाँ पे। हाँ, नई तो फाइल, नई कंट्रोल फाइल क्रिएट अब, होती है कंट्रोल से। हाँ, कंट्रोल S से सेव हो जाती है। सेव होती है। और कंट्रोल ओ से ओपन होता है। कंट्रोल O से एग्जिस्टिंग फाइल जो होती है वो ओपन होती है। ओपन होती है, हाँ। ठीक है, ये चीज हो हाँ। गई हमारी। अगर आप को अपने राइटर से एग्जिट होना है तो आप क्या यूज कर सकते हो? आप या तो डायरेक्टली एग्जिट हो जाओ, या एक शॉर्टकट की है, उसको बोलते हैं कंट्रोल Q। क्या बोलते हैं उसको? कंट्रोल क्यू। हाँ, कंट्रोल Q से क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर जो हुआ क्लोज हो जाएगा, उसको बोलते हैं ओके। कंट्रोल Q। कंट्रोल क्यू। प्लस Q से एग्जिट हो जाता हूँ। ठीक सर। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया, मैं चला और कंट्रोल Q किया, तो देखो आंसर आ गया। ये पूछ रहा है क्या इसको कि सेव सेव करूं या करना ऐसे है। हटा दूं। तो अगर ऐसे नहीं हटा दो। हटाना है तो क्या करोगे, डोंट सेव करोगे कैंसिल। तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये हमारा हम्म। हो गया। ठीक है। और कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल P से प्रिंट होता है। क्या होता है? हाँ। प्रिंट। कंट्रोल P और से प्रिंट होता है। और उसको मतलब प्रीव्यू भी आप कर सकते कोई हैं। चीज लिखना चाह रहे हो और उसको फिर प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए देखो ऑप्शन आ गया, फिर ये आपको प्रिंटर ऐड होगा, वो प्रिंटर में जाके प्रिंट करना या अपनी और सारी डिटेल फिल करना। तो ये सारा प्रीव्यू हमारा, भी कर सकते हैं। हाँ, प्रीव्यू भी कर सकते हो। ठीक ओके है। सर। और और कौन सी चीजें हैं? प्रीव्यू भी हो गया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसका जो एक्सटेंशन होगा जब इसको सेव करेंगे, लेट्स सपोज मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले। मैंने सेव कर लिया, मान लो एक फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, उसका नाम लिख दिया मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है। तो इसमें जो लिखा जाएगा वो, इसका जो एक्सटेंशन होता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है पता है आपको? जैसे PDF का ओडीएफ। PDF होता है, इसका होता है ODF।
इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट ODF। ओडीएफ। ठीक है, ये क्वेश्चन डॉट आ ODF। सकता है कि इसका एक्सटेंशन क्या अच्छा। है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पर ओडीएफ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम ओडीएफ लिखें डॉट ओडीएफ या ना लिखें। मान लो हम यहाँ लिख देते हैं इंट्रो डॉट ओडीएफ लिखे तब भी वो काम करेगा, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर हमारा कोई और फाइल लिखी हुई है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख हाँ तो दिया, सर ये डॉट तो डॉट डॉट ODF ओडीएफ हम ऊपर लिखना पड़ेगा, लिखेंगे। नहीं तो फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि फाइल का ये टाइप बताता है। तो इसको बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, इंट्रो फाइल लिखते हैं, सेव कर देते हैं। तो हमारा सेव हो गया किस नाम से? इंट्रो नाम से। अब टाइटल वन की जगह पर देखो, और इसको ओडीएफ की ओडीटी भी बोल सकते हो। एक मिनट, इसका ठीक सर। एक्सटेंशन ओडीएफ है कि ओडीटी है? ODF है शायद। ओडीएफ है। हाँ जहाँ तक। डॉट ओडीएफ है कि ओडीटी है? ओडीटी से हुआ है आपका तो। हाँ, मेरा तो ओडीटी से ही हुआ है। ओडीटी एक्सटेंशन है इसका। इसका एक्सटेंशन ओडीटी ही है। इसका एक्सटेंशन ओडीटी ही है। ठीक है, इसका जी। एक्सटेंशन देख लेना एक बार, क्योंकि एक्सटेंशन यही ओडीटी होगा, क्योंकि ओडीटी देखो ऑटोमेटिक लिख के आ गया है। ODF सब तभी सर भाई। लिखा, ODF भी लिखा है और ODT से वो होता है, सेव क्या? होता है। कहाँ पे लिखा है ये? ODF ये नेट में लिखा है, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर इज ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट विद द फाइल एक्सटेंशन डॉट ODT। चलो जो भी है ओडीटी हम मान लेते दोनों हैं, है। ठीक है। हम्म। तो ये हमारा हो गया एक्सटेंशन। अब बात करते हैं आगे, इसमें क्या चीज, हमारा कंट्रोल पी भी हो गया हमारा। ठीक है, अब मान लो मेरे को कोई ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे? एक्सपोर्ट। फाइल में जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाएंगे। ठीक है, और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट टू एज अ JPG पीडीएफ, ये देखो हमारा जो दिखाई दे रहा है, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज अ पीडीएफ, इस पे PDF। क्लिक करेंगे। ठीक है, हम्म। तो ये देखो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमको भी कन्वर्ट कर सेव करेंगे तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर टाइप क्या दे गया? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट PDF। फॉर्मेट, ऑटोमेटिक हो जाएगा पीडीएफ में। तो अभी कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑनलाइन जाके कोई रिसोर्स नहीं आ, देखना है, ठीक है, यहीं से हो जाएगा। तो ये हमने समझ लिया स्पोर्ट वाला। और आगे हमारा क्या दिया गया है? अब बात करते हैं हमारा एक्सपोर्ट भी हो गया। रेंज सेक्शन। क्या चीज? रेंज सेक्शन दिया है इसमें PDF में ही। रेंज सेक्शन। हाँ रेंज सेक्शन दिया है इसमें, इमेज सेक्शन दिया है, वाटरमार्क सेक्शन, जनरल सेक्शन, हाँ, ये दिया है। एक्सपोर्ट ऑल सिक्योरिटी इंटायर भी है। डॉक्यूमेंट। अब उसमें क्या है, उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है कि आप इंटायर हाँ कि डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो, या मान लो एक और, पेज पर करना चाहते हो स्पेशली, वो सब दिया और गया है। वो क्वालिटी कैसी रहेगी और ये सब दिया हाँ, है वो बस। सब जैसे क्या होता है, आप प्रिंट करवाते हो वहां पर सारी चीजें पूछता है उस तरीके से, इसका खास कोई काम खास नहीं है। वो तो पासवर्ड पीडीएफ में वासवर्ड लगाने का भी नहीं है। जब हम पीडीएफ की बात करेंगे तब हम इससे चीजें की बात करेंगे। अभी हमको राइटर पढ़ना है ना, तो अपने राइटर जी की जी। बात करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम पीडीएफ के बारे में बात करें, तो पीडीएफ के बारे में बात करने की जब बात कर हमको काम होगा तब हम पीडीएफ का देखेंगे। ठीक है, अभी तो ओके हम अपने सर। राइटर की बात करते हैं। और हम्म। अब बात बाकी करते इसमें हैं सर सबसे, हाँ, अब कट कॉपी। सेलेक्टिंग टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था कंट्रोल ए होता है। कॉपी मान लो करना है मेरे को, तो कॉपी करने के लिए या कंट्रोल तो से। कंट्रोल कंट्रोल सी। सी से कॉपी हो जाता है, या फिर ऐसे मैंने माउस से इसको ड्रैग करके कर सकता हूँ। मान लो इतना कंट्रोल सी किया तो कॉपी हो गया। मैं यहाँ पर आया कर्सर लेके कंट्रोल वी किया तो पेस्ट हो गया। कंट्रोल जेड से और किया अंडू कंट्रोल हो गया, कंट्रोल वाई से किया रीडू हो गया, कंट्रोल जेड से किया फिर अंडू हो गया। मान लो मैं इतने डेटा को हटाना चाहता हूँ, इसका एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ, तो यू कैन यूज कंट्रोल एक्स, करेक्ट। एंड यू कैन यूज आल्सो कंट्रोल। हियर icon cut option. This you have to, first of all you have need select the data, then you have to use control x or icon control x and icon this. यस Both सर। case you will get the address will be changed after the control
V, and here you will control V, then you will get the same data address has been changed over there। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इसको हमने समझ लिया, कॉपी समझ लिया, वो समझ में आ गया मेरे को। ठीक है। अब आगे हमारा क्या, कंट्रोल जेड भी हमको समझ में आ गया, अनडू और रीडू भी समझ में आ गया। फाइंड रिप्लेस भी आ गया। ठीक है, फाइंडिंग रिप्लेस टेक्स्ट की बात कर लेता हूँ ये आपका मैं। नीचे फाइंड खुल गया। ये देखो, इस पे क्लिक, इसका मैंने बताया था कंट्रोल लेफ्ट, लेफ्ट सपोज मैंने लिखा कंट्रोल लेफ्ट किया, ठीक है, आ गया कंट्रोल आपका एफ, नीचे साइड है। एक, हाँ ये आ गया। मान लो मेरे को चेक करना है इसमें कि इनविजिबल कहाँ लिखा है, विजिबल। इनविजिबल, मैंने इंटर किया तो देखो इनविजिबल क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अलर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। फाइंड लेट सपोज मैंने फाइंड कर कहा सकते हैं। मेरे को क्या चेक करना है कि कहाँ पर ही लिखा है, मैंने इंटर किया तो ही तो दिखाई दिया, लेकिन मैं कहता हूँ मैच केस, एक मिनट, फाइंड ऑल। तो फाइंड ऑल जब की करेंगे तो जितने ही होंगे सब सॉरी, जितने होंगे वो सारे दिखाई देंगे हमको। तो इस तरीके जितने से एच ही फाइंड होंगे, कर, चाहे वो टर्म में हो हाँ चाहे ही हो हाँ, नॉर्मल। तो ये सारी चीजें हमको दिखाई देंगी। ये हमारा उसी तरीके से फाइंड प्रीवियस जो अभी किए हैं, ये हमारा फाइंड नेक्स्ट वाला। ठीक है, ये सारा हम देख सकते हैं। तो ये हमको समझ में आ गया। और हम क्या अब चेक कर सकते रिप्लेस। हैं, रिप्लेसिंग का काम। रिप्लेसिंग के लिए हमको क्या करना है, कंट्रोल एच यूज करना है। क्या यूज करना है, कंट्रोल कंट्रोल एच, ये एस। हिमांशु लिख लो। कंट्रोल एच करेंगे तो रिप्लेसिंग का कंसेप्ट आ जाएगा आपको रिप्लेस करने के लिए। मान लो मैं ही के जगह पर क्या करना चाहता हूँ, जहां जहां ही है वहां पर मैं क्या करना चाहता हूँ, वहां पर मैं हिम करना चाहता हूँ, ऐसे हिम हाँ करना तो चाहता हूँ। तो ठीक है, रिप्लेस ऑल पे दबा देंगे। तो रिप्लेस आल करोगे तो रिप्लेस आल हो जाएगा। रिप्लेस खाली करोगे तो पहला ही जो दिखाई देगा उसको, जो फर्स्ट अकरेंस होगी वही खाली रिप्लेस होगा। रिप्लेस आल करेंगे तो रिप्लेस आल से सारा हो जाएगा। रिप्लेस आल कर दिए, ठीक है, क्लोज किए, तो देखो हो जहां गया। जहां ही था वहां हिम बहुत बड़ा बड़ा लिख के आ गया है। आया समझ में? जी सर, हो गया। ठीक है, अब वो उसके बाद हमारा क्या है, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। हाँ, ऑटो अब उसके लिए स्पेलिंग क्या चेक। करना पड़ेगा आपको, इसी में ऑप्शन होता है सर। क्या ऑप्शन होता है, डिक्शनरी। इसमें वो होता है, स्पेल चेक वाला ऑप्शन होता है, डिक्शनरी और स्पेल चेक दोनों होता है। ठीक है, चलो टूल्स में देखते हैं, टूल्स में होगा। टूल्स में होगा। टूल्स में चलते हैं। स्पेलिंग आ रहा है सर, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग आ रहा है। कहाँ पे, टूल्स में स्पेलिंग आ रहा है मेरे में, और ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग आ रहा है। वो तो सर वो वर्ड में तो अलग ही दिखाता है वो तो। वर्ड नहीं सर, ये लिब्रे ऑनलाइन देखा था। सुनो, अच्छा लिब्रे एक मैं ऑनलाइन बताऊं, देखा। सुनो इधर, सुनो मेरी बात। ये ये यस। सब जी। चीजें बाद में देखते हैं। टूल्स में, एक मिनट, टूल्स में ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में लैंग्वेज सेटिंग, ये हाँ, ये सब भी आ रहा है। लैंग्वेज सेटिंग भी ऑप्शन है। में क्लिक किया और लैंग्वेज सेटिंग में फॉर गए, यहाँ से सिलेक्ट इंस्टॉल करवाना फॉर पड़ेगा उसको। फॉर सिलेक्शन एंड फॉर पैराग्राफ फॉर टेक्स्ट। ये क्या हो गया, एक ऑप्शन पे गए और मैं ले लेता हूँ, कैसे इसको चलो बाद में देखते हैं। पहले इस स्टार्टिंग के जो हमारे होम की चीजें उनको खत्म करते हैं, और उसके बाद हम चीजें जो बाद में स्ट्रीम लेवल की दी गई उसको बाद में चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो मान लो अब देखो मेरे को यहाँ से इसको सिलेक्ट किया तो इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो इसी को इटैलिक इटैलिक करना हो है, गया। इटैलिक कर सकते हैं, हाँ, अंडरलाइन करना अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन में भी हमको जिस तरीके की अंडरलाइन करनी है वो कर सकते हैं।
ठीक है, ये वाली कर सकते हैं, जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेरे को H2 लिखना है, H2O। ठीक है, H2O। तो टू को क्या करना है, सबस्क्रिप्ट करना है, तो सुपर। सबस्क्रिप्ट के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। मान लो सुपरस्क्रिप्ट करना है तो एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आस्ट्रिक्स बनाना है तो देखो आस्ट्रिक्स बन गया। मान लो Type इतना 2. डेटा सेलेक्ट किया, आस्ट्रिक करना है तो आस्ट्रिक हो गया। ठीक है, ये चीजें हमारी हो गई। अगर मान लो पर्टिकुलर डेटा को हमको एक्सपैंड करना है तो यहाँ से एक्सपैंड कर सकते हो। On site में जाएगा चेंज ठीक है, ऑन. यहाँ से भी एक्सपैंड कर सकते हो, यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हो। कैसे कब. दोनों हाँ. दोनों चीजें दी गई हैं। यहाँ पर क्या है इसका ऑप्शन, कंट्रोल प्लस। ठीक है, कंट्रोल प्लस, देखो मान लो इतना डेटा सिलेक्ट किया, और तो कंट्रोल कंट्रोल क्या प्लस है, होगा. स्क्वायर ब्रैकेट कंट्रोल, और स्क्वायर ब्रैकेट का राइट साइड। ये देखो, अगर लेफ्ट करेंगे तो छोटा होता रहेगा, तो ये नोट डाउन कर लो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट डिक्रीज साइज। फॉन्ट और ये साइज और इंक्रीज इंक्रीज फॉन्ट फॉन्ट साइज, साइज. इंक्रीज के लिए राइट साइड वाला होगा और डिक्रीज के लिए लेफ्ट साइड वाला होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये ऊपर हमारी बुलेट्स लगाने वाला है। ठीक है, ये बुलेट्स मान लो इतने पे डेटा पे बुलेट्स लगाना है तो यहाँ से बुलेट्स लगा सकते हो। इस पे क्लिक करके बहुत सारे बुलेट दिखाई दे रहे हैं। मान लो चेक बॉक्स का करना है तो चेक हो गया, ये पूरा एक पैराग्राफ मान लिया इसने। ठीक है, मान लो हमने इतना डेटा ले लिया तो इसको एक पैराग्राफ लगाना चाहो तो लगा दो, ये सारा इस तरीके के बॉक्स। तो उसी तरीके से ये सब हेडिंग के लिए, हेडिंग इस तरीके से अगर चाहते हो तो इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये दिया गया है तो हेडिंग के अंदर सब हेडिंग के तरीके से हो जाएगा। ये हमारा अलाइनमेंट दिया गया है। मान लो मैं इस सारे डेटा को सिलेक्ट किया और बीच में अलाइन करना चाहूँ तो बीच पे अलाइन हो सकता है, राइट से करना चाहूँ तो राइट से, जस्टिफाई में दोनों बराबर हो जाएगा जो बाय डिफॉल्ट था। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद बात करते हैं इंडेंटेशन की। ये क्या है हमारा, इंडेंट लिखा हुआ है, इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट देखो ये लेफ्ट साइड से बढ़ेगा। जब पाइथन पढ़ोगे तो पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत महत्व होता है। देखो इंडेंटेशन बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, घट जाएगा। और ये क्या है हमारा ये है कंट्रोल प्लस F10। ये होता है हमारा वो मार्किंग करने के लिए। ठीक है, कि जहां पर एक स्पेस होगा, एक वर्ड के बीच में, एक वर्ड के बीच में कितना स्पेस है। मान लो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक स्पेस और कर दिया तो देखो 2 पॉइंट दिखाई देंगे, एक और स्पेस किया तो 3 पॉइंट दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो हमारा है कंट्रोल F10। टॉगल फॉर्मेटिंग का क्या है, कंट्रोल F10 लिख लेना। ठीक है, ये क्या है लाइन का, लाइन के बीच का जो साइज है वो बढ़ाने के लिए स्पेस. हाँ, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से मैनुअली ले सकते हो। ठीक है, और अगर वैल्यू देना, सिंगल देना है या कितने डबल लाइन का देना है, एटलीस्ट कितना देना है, अगर इस तरीके से देना है तो वो मैनुअली दे सकते हो। तो यहाँ से लाइन बढ़ाने का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, मान लो एक क्या बोलना है, एटलीस्ट करना है तो यहाँ से मैनुअली घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ से हम कर सकते हैं। आया हिमांशु समझ में। जी सर। अब यहाँ से बैकग्राउंड कलर आप लगा सकते हो। मान लो ये कलर हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा कलर लग ये तो गया। लगाया था अभी, हाँ हुआ था। हाँ, ये सब हमारा कस्टम कलर के पे जाओगे तो कस्टम आप यहाँ से आप RGB कलर से सेट कर सकते हो। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। जब आप CSS पढ़ोगे तब वहाँ पर RGB कलर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा आपको। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आर की 255 होती है, जीरो से लेकर। जी की भी 0 से लेकर 255 होती है। ब्लू की भी वही होती है। हेक्स कोड में जब कोई चीज लिखते हैं तो वो A से लेकर F तक लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, वो सब जब CSS पढ़ाएंगे M2 तो वह बताएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से मैनुअली कर सकते हो। ये हमारे प्रॉपर्टी दी गई है किस तरीके से आपका डेटा रहेगा। हेडिंग के लिए, टाइटल के लिए, बॉडी के लिए, वो सब अपना अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक, यहाँ से आप बढ़ा बढ़ा के देख लेना। कंट्रोल जेड कर दिए, ये हो गया। अब मान लो मेरा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हम ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर करेंगे। कंट्रोल इंटर करते ही नेक्स्ट पेज में हमारा पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में पहुंच गया हमारा डेटा, ये देखो, और जी नया पेज हाँ, भी पहुंच जनरेट गया। हो गया। तो ये इस तरीके से हमने ये वाले सारे फंक्शन करके देख लिए। एक और बचा हुआ है क्लोन का, क्लियर का। मान लो कंट्रोल A किया और मैंने क्या किया, क्लियर कर दिया, तो देखो सारा कुछ जितना फॉर्मेटिंग था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। हुआ।
जी। तो किससे हटाई ये? एडिटिंग किससे हटी ये? बता रहे हैं। कौन सी, अच्छा बता रहे हैं, एक मिनट। कौन सी एडिटिंग? ये जो इससे अभी आपने हुई है। बोला ना कि ये एडिटिंग। कंट्रोल एम से, कंट्रोल एम, क्लियर फॉर्मेटिंग। कंट्रोल एम से। हाँ, मान लो मैंने क्या किया, इतना इतना मैंने फॉर्मेट इस पे गए, और ये देखो क्या चीज है। ये तुम्हारा है। ये तुम्हारा क्या होता है? कैरेक्टर हाईलाइट कलर। कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए मान लो हमने ये कलर क्लिक कर दिया, तो कैरेक्टर का जो हाईलाइट हो गया, ठीक है। मान लो इतना सेलेक्ट कर लिए और इस पे क्लिक किए, तो कैरेक्टर जो होगा, तो कैरेक्टर हो हमारा हाईलाइट हो गया। ठीक है। ये कैसे के लिए? टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए मान लो हमने इसको क्लिक किया, और टेक्स्ट का कलर चाहते हैं, क्या चाहते हैं? टेक्स्ट का कलर चाहते हैं। मान लो हम चाहते हैं ये, देखो ये कलर हो गया। ठीक है। अब ये हमको समझ में आ गया। अब हम मान लो, जो ये वाला हमारा फॉर्मेटिंग की गई है, इसी तरीके से हम एक जगह से पूरे जगह पर चाहते हैं, तो हम क्या क्लिक करेंगे? इसको सेलेक्ट करने के बाद क्लोन पे क्लिक करेंगे। क्लोन पे क्लिक करने के बाद हमको ये बकेट जैसा दिखाई देगा। अब मान लो हमको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, तो ऐसे पकड़ के ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे, पूरा हो जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से ये वाला था। तो ये हमारा क्लोन का काम करता है। क्लोन का मतलब क्या होता है? एक प्रोटोटाइप जो बना हुआ है उसी तरीके से दूसरा बना देना। इतना समझ में आया? जी जी। सर। क्लोन का मतलब समझ में आया कैसे यूज करोगे? जी ठीक है। अब बात करते हैं अपने इमेज के बारे में। लेट सपोज इसको क्या करते हैं, कंट्रोल ए किया और हटा देते हैं। इस पे क्लिक करते हैं इमेज पर। तो इमेज कोई लगाने के लिए मान लो मैं गया पिक्चर में, कोई ले लेता हूँ, इस पे गए और एक पिक्चर ले लेते हैं। ये पिक्चर ले लिए। ठीक है। ये जब पिक्चर लेंगे तो हमको एक अलग से एक्सटेंशन टैब हमारे पास आ जाएगा। इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ से इसको हम्म। क्रॉप कर सकते हैं। जितना क्रॉप करना चाहो क्रॉप कर लो। ठीक बात। जी सर, कॉर्नर हो से रहा भी है। कर सकते हैं। हम्म। बॉर्डर चेंज करना है, बॉर्डर का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने कहा कि जो बॉर्डर का कलर है वो हमारा रेड हो जाए, तो देखो इसके बॉर्डर का कलर क्या हो गया? रेड। रेड कलर का बॉर्डर बन गया। ठीक है। यस सर। और बॉर्डर का डिजाइन कैसा चाहते हो? एक मिनट। बॉर्डर का डिजाइन मान लो इस तरीके से चाहते हो, तो देखो बॉर्डर का डिजाइन इस तरीके से हो गया। सीएसएस में इसको बोलते हैं बॉर्डर स्टाइल। इस तरीके से चाहते हो, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। मान लो इसको जी। क्या चाहते हो, शेप में क्रॉप करना चाहते हो, तो शेप में क्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक, यहाँ से एक तो रोटेट हो जाएगा आपका। ये देखो, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, सेम हो गया। ठीक है। अब मान लो इसको क्रॉप करना है, इस पे क्लिक किया, तो इस तरीके से उसको क्रॉप कर सकते हो। और मतलब कि एक कट की तरीके से कि इमेज को काटना भी चाह रहे हैं साथ में, तो वो वाला क्रॉपिंग हो गया। ठीक है। जो सारा मतलब व्हाट्सएप पे मोबाइल वाला रहता है। पिक्चर हो जाता है। हाँ, वही वाला मोबाइल वाला फीचर। ये क्या चीज है? फ्लिप वर्टिकली। इस तरीके से वर्टिकल और राइट। हॉरिजॉन्टल आप फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप ठीक है। हॉरिजॉन्टली, ठीक है। रोटेट हो गया। कैप्शन, कोई अंदर कैप्शन ऊपर डाल सकते। कैप्शन लगाना चाहो, मान लो मैंने दे दिया कि घड़ी। क्लॉक। घड़ी। ठीक है। ओके कर दिया। देखो एक फिगर में कैप्शन लग गया घड़ी नाम का। ठीक बात। हम्म। ये सारी चीजें कमेंट की हमारी तरह हो होता है गई। सर ये? हाँ, कमेंट की तरीके से। आपने देखा होगा बुक होती है, जैसे अब अपनी बुक में ही देखो, देखो लिखा होता है, हाँ जहाँ कहीं फिगर बने नहीं, तो इसमें वहाँ ऑनलाइन। लिखा रहता है। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन इसमें कमेंट दिखा रहा है, आपने वो दिखा ना, उसमें कमेंट दिखा हाँ। रहा है, कमेंट डाल थोड़ा इंसर्ट।
और मान लो मैं यहाँ पे गया और कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ DTF3। ठीक है। अब हमारा जो इमेज था वो कहाँ भाग गया, गायब हो गया क्या? गायब हो गया सर। कंट्रोल Z करते हैं, ये आ गया। मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, बिल्कुल छोटा सा। और जो इसका बिल्कुल छोटा सा कर दिया, इसको यहाँ ले आए। ठीक है। और इसको डिलीट कर दी, एक कंट्रोल Z किया, इसको क्या किया मैंने, इसके कंट्रोल से ले लेते हैं बस। मान लो ये इमेज ले लिया मैंने। ठीक है। हो यहाँ गया ले सर आते मेरा हैं। डाउनलोड। हो गया। गुड। मेरा डाउनलोड हो गया। ठीक। मान लो DT लिखा और F3 कर दिया। चलो अब फिर से ले आते हैं इमेज। थोड़ा आप कहने से डिफरेंट है मगर हो गया। ठीक है। मेरे इमेज आ गया। ठीक है। अब मान लो इसके ऊपर हम इमेज लेकर आए, देखो जगह बन रही है। ठीक है। अब अब एक चीज समझो, टेक्स्ट यहाँ पर मान लो मैं इसको बैक करना चाहता हूँ, इस इमेज को बैक में, फॉरवर्ड वर्ड एक, ये क्यों हो नहीं रहा है? ये तो उसमें हो जाता था MS ऑफिस, ये बहुत बोरिंग है। ब्रिंग टू फ्रंट, मान लो क्या किया मैंने, एक ऑप्शन होता है, यहाँ से बढ़ा देते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग बताते हैं। ठीक है। इसको मैनुअली जहाँ पर हम ड्रैग करेंगे वहां पे जगह बन जाएगी, और जो चीज हम MS ऑफिस में देखे थे वो चीज यहाँ पर नहीं काम कर रही है। ठीक है। मान लो हमने इसको कर दिया लेफ्ट, तो देखो ये लेफ्ट साइड में हो गया। ठीक है। यहाँ पे कर दिया सेंटर में हो गया, ये कर दिया राइट में तो राइट में हो गया, ये क्या कर दिया बॉटम में तो बॉटम में हो गया, ये क्या कर दिया मिडिल में कर दिया तो मिडिल में हो गया, ये कहाँ कर दिया आपके लाइन टॉप एंकर में कर दिया, तो ये हो गया हमारा। ठीक है। एक उसमें था कंट्रोल D से डुप्लीकेट फोटो बन जाती थी MS ऑफिस में, इसमें नहीं हाँ चलती हमको हाँ लगता है, इसमें काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो सर, एक ये बार हमारा, मेरा चेक कर देंगे कि सही सही डाउनलोड किया है नहीं किया है। हाँ शो करो। सर बंद कर दिया आपने, चेक कर। हिमांशु इतना समझ में आया आपको? जी जी जी। कुछ मेरे में भी सब कुछ कुछ सिमिलर था, चल रहा था। अच्छा। तो ये फॉर्म का इतना कुछ करना, जब समझ में ना आए तो बताना। ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, जी टाइम भी जी। होने वाला है। करो शेयर, 1 मिनट को मैं सेटिंग चेंज कर दूं पहले। हाँ सेटिंग चेंज कर दीजिए। हाँ करो। ओके, ये दिखा रहा है। ये देखिए सर, ये वाला है। ये वही चीज इसमें है, बस तुमको करना क्या है इसमें, सुनो। इसमें जाओ, उसमें इसमें व्यू में ऐसे जाओ, व्यू में, यहाँ पे व्यू में। हाँ व्यू पे क्लिक करो और यूजर इंटरफेस में जाओ। यूजर इंटरफेस। अरे तीसरे नंबर हाँ पे, यहाँ टैब पे क्लिक करो, टैब पे, और अप्लाई टू ऑल करो। टैब। सब अप्लाई टू ऑल वैसे कर दो। अब क्लोज हाँ करो, हो क्लोज गया। करो यहाँ पे। अब देखो क्लोज उसी कर तरीके दिया। से हो गया, हाँ कोई सर, वही अलग मैंने नहीं है, डाउनलोड। वही चीज है। ठीक है सर। बाकी उसमें वो क्या कहते हैं, कंट्रोल F7 से स्पेल चेकिंग हो जाएगा, वो हमने देखा अभी। हाँ ठीक है, देख लेना। हिमांशु समझ में आया? तुम भी को ट्राई करना, जी हो जाए जी तो जी। ज्यादा बेहतर रहेगा। जी जी। सर हम उसको बता देंगे कैसे होगा डाउनलोड। ठीक। चलो। लो, भाग